क्लास 3 एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड यूनिट 3 की पोयम लिटिल बाय लिटिल। Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride. ओके तो बच्चों आपने ये पोयम पढ़ी लिटिल बाय लिटिल। ठीक है, अब इस पोयम में हमें क्या बताया गया है कि जो बीज होता है वो बहुत छोटा सा होता है ना। छोटा सा बीज धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है और फिर वो ट्री बन जाता है। ठीक है, तो इस पोयम में हमें ये बताया गया है। ठीक है, तो अब हम इस पोयम का मतलब समझते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। अब छोटा सा जो अकॉर्न है, अकॉर्न क्या है यहाँ पे बच्चों? अकॉर्न एक बीज का नाम है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे अपने मॉसी बेड में चला जाता हूँ। उसका मॉसी बेड क्या है? जो एक कीचड़ होती है, जो मिट्टी होती है ना, बहुत गीली गीली सी, उसमें अगर उसको डाल दें, ठीक है, वो उसमें सैंक हो जाता है, उसमें चला जाता है। ठीक है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। फिर वो कहता है कि मैं हर रोज खुद को इम्प्रूव करता हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, मतलब जब मिट्टी खोद के उसको डाल दिया जाता है उसमें, ठीक है, वो तो मिट्टी के अंदर चला गया, तो वो उस डीप छुप जाता है उसके अंदर मिट्टी में, और वो धीरे धीरे खुद को फिर उसमें इम्प्रूव करता है। ठीक है, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। वो कह रहा है कि जो थोड़ा थोड़ा वो खुद को बढ़ाता है, मतलब वो धीरे धीरे हर रोज, मतलब वो इम्प्रूव करता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसमें। ठीक है, और वो कैसे अपना रहता है, कैसे अपना खाना पीना करता है। उसका खाना पीना क्या होता है कि वो जो ओस होती है, ठीक है, जैसे पत्तियों पर जो मतलब और दूसरी पत्तियां होती है, या फिर जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश में क्या हो जाता है, गीला हो जाता है ना, जो फ्लोर होता है, जो मिट्टी होती है गीली हो जाए, तो वो उसकी ओस को, ठीक है, उसको सिप करता है, उसको पीता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको पी करके वो धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करता है और धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। अब इस पिक्चर में आप देखो बच्चों, जमीन के नीचे जब वो छुपा हुआ होता है बीज अकॉर्न, ठीक है, तो उसमें धागे की तरह, थ्रेड यानी धागा, धागे की तरह रूट, उसकी जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। अब क्या बताया गया है? अप इन द एयर, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर, ठीक है, क्या निकलना शुरू होता है? शूट निकलता है। ठीक है, यानी कि जो तना होता है वो निकलना शुरू होता है। ठीक है, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। अब वो धीरे धीरे जब वहां पे वो शूट निकल जाता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हर रोज और साल दर साल वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और क्या होता है उसमें थोड़ी थोड़ी पत्तियां भी आनी शुरू हो जाती है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। अब जब उसमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं, ये देखो इस पिक्चर में, ये जो ब्रांचेस है वो धीरे धीरे सब बड़ी हो जाती हैं और उसमें और भी ज्यादा लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे पूरा बड़ा होकर के, उसको इतने दिन लगते हैं, इतने साल लग जाते हैं खुद को इम्प्रूव करने में, खुद को बड़ा करने में, है ना, और वो फिर कैसे बन के खड़ा हो जाता है? ओक, ठीक है, ओक ट्री के उसमें वो बड़ा हो जाता है। यानी जो अकॉर्न है वो किस में बड़ा होता है?
ओक ट्री में, ओक ट्री बन जाता है वो बड़ा होके, ठीक है, और वो क्या कहलाता है फिर? फॉरेस्ट का प्राइड। ठीक है, तो हमें इस पोएम में यही बताया गया है कि जो एक छोटा सा बीज होता है फिर वो कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, और उसको बड़ा होने में कितने दिन लग जाते हैं, कैसे वो लिटिल बाय लिटिल, ठीक है, खुद को ग्रो करता है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। स्लोली, धीरे से। डाउनवर्ड, नीचे। स्लेंडर, पतला। माइटी, ताकतवर। ब्रांचेस, डालियां। प्राइड, गौरव। शूट, टहनी। सिप्ड, पिया। इम्प्रूविंग, सुधार। नाउ अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं। रीडिंग इज फन। नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू। अब अकॉर्न जब बड़ा होता है तो वो कौन सा ट्री बन जाता है? ओक ट्री, है ना। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक बीज को बड़ा होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? अ सीड नीड्स सॉइल, ठीक है, मॉइस्चर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो। ठीक है, उसको मिट्टी की, नमी की, हवा की और सूरज की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। ठीक है, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन द पोएम। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है इसमें? लिटिल, मॉसी, ईच, डीप, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर, माइटी। ठीक है, next is look at the two pictures, find four things that are different about these trees and talk about them. ओके, अब आपको यहाँ पे दो ट्रीज की पिक्चर्स दी गई हैं, राइट। अब आपको बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है, और क्या नहीं। अब जैसे कि आप पिक्चर वन में देख सकते हो, जो ट्री है वो बहुत हैप्पी है, राइट, और जो ट्री टू है, यानी जो पिक्चर टू में आपको दिया गया है वो क्या है? वो सैड है ना, रो रहा है, क्राई कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्री ए इज हैप्पी एंड ट्री बी इज सैड। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्री वन इज हैप्पी, ठीक है, और जो ट्री सेकंड पिक्चर में है उसमें हम क्या लिखेंगे? ट्री टू इज क्राइंग। ठीक है, फिर अब जो ट्री ए है, यानी जो पिक्चर वन में है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्री वन है, यानी जो पिक्चर वन में है, वो हमें बहुत सारी चीजें दे रहा है, राइट, इज एबल टू गिव अस सेवरल यूजफुल थिंग्स लाइक मेडिसिन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्री वन is able to give us several useful things। ठीक है, लेकिन जो ट्री टू है वो हमें ये सारी चीजें नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्री टू इज नॉट able to give us anything। ठीक है, और आप इसमें क्या लिख सकते हो? जैसे कि बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो पिक्चर वन के ट्री में क्या कर सकते हैं? फ्रेश एयर ले सकते हैं उसके अंडर में, है ना, लेकिन जो पिक्चर टू में है उसमें नहीं ले सकते। तो हम क्या लिखेंगे? बर्ड्स कैन ब्रीथ
फ्रेश एयर अंडर ट्री 1। ठीक है, we cannot breathe properly अंडर ट्री 2। ठीक है, फोर्थ आप क्या लिख सकते हो, जैसे द ट्री इन पिक्चर 1 द नेस्ट आएगा यहाँ पर, द नेस्ट इन पिक्चर 1 इज प्रॉपर इन शेप। जैसे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर 1 में जो ट्री है उसमें जो नेस्ट है वो प्रॉपरली बना हुआ है ना, लेकिन पिक्चर 2 में क्या है, वो डैमेज हो रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेस्ट इन पिक्चर 2 इज डैमेज्ड। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, लेट्स राइट, लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। ओके, अब पिक्चर 1 को सिर्फ आपको देखना है और बताना है कि ये जो ट्री है वो हमें क्या चीजें दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फर्स्ट में, जैसे द ट्री गिव अस फ्रेश एयर, फ्रेश एयर दे रहा है हमें, है ना, पिक्चर 1 का ट्री। और क्या कर रहा है, वो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स दे रहा है ना, तो हम लिखेंगे दे प्रोवाइड अस fruits and vegetables। और थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, वो हमें मेडिसिन भी दे रहा है ना, वो हमें क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दे ऑल्सो गिव अस मेडिसिन। ठीक है, ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो पिक्चर 2 का ट्री था उसमें हमें 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, किस पे, कि किस तरीके से हम जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, उनको किस तरीके से हम हार्म कर रहे हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट हम लिखेंगे, एक तो हम ट्रीज को काट रहे हैं, है ना, अपनी जरूरतों के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी कट वुड फ्रॉम फॉर आवर नीड्स। ठीक है, फिर सेकंड हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कि हम एक तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रीज हो रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, है ना, तो हम लिखेंगे वी कॉज पोल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज। ठीक है, फिर अगला हम क्या लिख सकते हैं, कि अ, हम पेड़ों को काट रहे हैं जिस वजह से क्या हो रहा है, कि जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो वहां से निकल के जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो पेड़ों को छोड़ के वहां से
जा रहे हैं, ठीक है, उनका जो नेस्ट होता है, जो उनका घर होता है, हम उसी को ही खत्म कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे वी फोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गो अवे बाय कटिंग ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज these words describe parts of a tree. Write them in the given space. Okay. अब बच्चों जैसे कि पोयम में हमने पढ़े थे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना, जो कि डिस्क्राइब कर रहे थे ट्री को। तो वो कौन कौन से थे? स्टेम, बार्क, लीव्स, ब्रांच, ट्विग्स, रूट एंड शूट, ठीक है। अब ये ट्री में क्या काम करते हैं, इनका क्या पार्ट होता है ना, तो हमें इनके बारे में लिखना है। जैसे कि स्टेम है, अब स्टेम क्या करता है, वो हेल्प करता है ट्री को खड़े रहने के लिए, स्टैंड अपराइट, ठीक है, स्टैंड होने के लिए उसको हेल्प करता है। जैसे कि ये स्टेम है, ये जो पूरा डंडी है जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, तो ये पूरे ट्री को होल्ड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड अपराइट, ठीक है। अगला क्या है, बार्क। अब बार्क क्या होता है, जैसे जैसे बच्चों ये पूरा पेड़ का जो ये तना होता है, इस पे आपने देखा होगा ट्रीज में कुछ इस तरीके की ऐसे लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बार्क। ये मतलब आउटर कवरिंग होती है ट्री की, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट है लीव्स। अब लीव्स तो आपको पता है किसे कहते हैं, पत्तियों को, है ना। तो ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो खाना, जो फूड होता है वो प्रिपेयर करती हैं, ठीक है, ट्री को, ट्री के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्रीज, ठीक है। फिर है ब्रांच। अब ब्रांच क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, है ना, जैसे आपने देखी होंगी पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती हैं ना, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो वो क्या करती हैं, एन आर्म लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री दैट बियर लीव्स, जिसमें बहुत सारी लीव्स आती हैं, ठीक है। एन आर्म लाइक part of a tree that bear leaves, ठीक है। फिर है ट्विग्स। अब ट्विग्स क्या होती हैं, ट्विग्स होती हैं टहनियां, जो कि किससे ग्रो होती हैं, ब्रांच से, ठीक है, ब्रांच और स्टेम से। मतलब जैसे कि ये ब्रांच हो गई, ठीक है, ये सारी ब्रांच है, फिर इसमें से ये छोटी छोटी ये जो निकल रही हैं ये क्या है, ट्विग्स हैं ये, ठीक है, टहनियां, या फिर आप इसको डंडी, डंडी भी कह सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल, एक तरीके से स्मॉल शूट्स होती हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल शूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच और स्टेम। अगला है रूट। अब रूट क्या होती है, रूट होती है जड़ें, ठीक है, जो कि किससे, किस में होती है, मतलब अंडरग्राउंड होती है ना, अर्थ के अंदर। तो हम लिखेंगे जो कि पूरे जो बीज होता है, जो पेड़ होता है, उसको बढ़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है। पार्ट of a plant
or tree that grows into the earth. ठीक है, फिर आती है शूट। अब शूट क्या है? वो यंग ब्रांच होती है जो शुरू शुरू में जैसे नीचे की तरफ रूट्स बढ़नी शुरू होती हैं, उसी तरीके से ऊपर शूट जो होती है वो न्यू ग्रोथ करती है, ठीक है, प्लांट के लिए। तो हम लिखेंगे अ यंग ब्रांच और न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच द अपोजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे हमें अपोजिट्स को मैच करना है। जैसे माइटी है, माइटी का अपोजिट क्या होगा? वीक। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे, तो ऊपर क्या होगा? अपवर्ड। स्लोली, स्लोली का क्या होगा? फास्ट। लिटिल का होगा, लिटिल यानी थोड़ा, और बिग माने बड़ा। स्लेंडर, स्लेंडर का क्या होगा? स्लेंडर यानी पतला, और फैट यानी मोटा, तो ऑपोजिट हो गया स्लेंडर का फैट। डे का दिन, और नाइट रात, तो ये ऑपोजिट हो गया डे का नाइट। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।